अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और आज हमने पढ़ना है 7th क्लास न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, हमने इनको सॉल्व करना है और यहाँ पर किस में है, ये फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में हो तो फिर आपने क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम के साथ हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ -6x ओवर 5 प्लस 2x ओवर 15 इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखें 5 है फ्रैक्शन, मतलब इसमें डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर क्या है 15 है। 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा 5 15। तो 5 के टेबल से या 3 के टेबल से काट दो 5 और फिर 3 5 जार 15, यहाँ पर 5 यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर देख लें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3 जार 15, इसका एलसीएम आता है 15। अब हम क्या करेंगे 15 एलसीएम आया, आसान तरीन तरीका यही होता है कि जो एलसीएम है एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करवा दो। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा -6x ओवर 15 मल्टीप्लाई -6x ओवर 5 मल्टीप्लाई 15 फिर प्लस 2x ओवर 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 15। जो एलसीएम आया था एलसीएम के साथ आपने यहाँ पर जितनी टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करवा देना है एलसीएम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको 5 को इसके साथ काट दें, 5 3 जार 15 और 6 3 जार क्या हो जाएगा 18x प्लस 15 से 15 काट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई 15। तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। अब यहाँ पे है एक्स वाली टर्म, ये भी क्या है एक्स वाली टर्म है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, दोनों के साथ साइन चेंज है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 16, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 2 कट कर दो 16। अब इनमें से बड़ी कौन सी वैल्यू है 18 है, 18 के साथ क्या है माइनस का 16x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 60। अब यहाँ पर देखें x के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने उसको डिवाइड करना होता है, अगर डिवाइड हो रहा हो तो फिर मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इसी वेरिएबल के साथ कोई टर्म प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाकर उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग -16 ऑन बोथ साइड्स, -16x ओवर -16 इक्वल टू -60 ओवर 16। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब इसको जो है हम 4 के टेबल से अगर काट दें 4 4 जार 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ पर 15 ओवर 4 x इक्वल टू क्या आ गया 15/4। तो इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद तो फिर इसका आंसर जो है 3 साइड 3 ओवर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे 4 पर, 4 3 जार 12, यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पर जो है अब पॉइंट में आंसर ना निकालें, बस 3 साइड 3 ओवर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है x ओवर 2 -6 इक्वल टू 8 माइनस 2x ओवर 3। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में देखें 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लें क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 मल्टीप्लाई x ओवर 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 फिर 8 मल्टीप्लाई 6 2x ओवर 3 मल्टीप्लाई 6।
तो इसको इसके साथ काट दो, 2 3 जार 6, 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा 3x माइनस 6 6 इज द 36 और 6 8 जार 48 माइनस 3 2 जार 6 2 मल्टीप्लाई 2 4x। अब 3x और ये माइनस का 4x यहाँ पे इस साइड पे आके प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 48, ये माइनस का 36 उधर जाके प्लस का 36। अब ये क्या बन जाएगा 7x इक्वल टू, अब इन दो को ऐड कर दें। जब इन दो को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 6 14 और 7 4 + 3 7 और 1 कैरी वाला। अब यहाँ पे क्या है x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा 7x ओवर 7 इक्वल टू 84 ओवर, अब ये इसको काट दो x इक्वल टू, यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे 7 1 जार 7 1 कैरी 14 7 2 जार 14, तो ये हमारा आंसर। तो इसी तरह जो है नेक्स्ट है 2x माइनस 4 और 3x प्लस 2 ओवर 4 इक्वल टू x माइनस 5 ओवर 6 माइनस 3। अब इन सब का हम एलसीएम लेंगे, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 3 4 और 6 चेक कर लेते हैं। 2 का टेबल से 2 का टेबल नहीं जाता, एज इट इज़ 2 2 जार 4 2 3 जार 6, फिर 3 का 3 1 जार 2 3 1 जार, अब फिर 2 का टेबल जाएगा 2 1 जार, अब इन सब को मल्टीप्लाई करवा दो 2 3 जार 6 6 2 जार 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब इसका एलसीएम क्या आया था 2 3 जार 6 6 2 जार 12, अब 12 इसका एलसीएम आया। अब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 4 ओवर 3, फिर 12 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 ओवर 4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x माइनस 5 ओवर 6 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3। अब इसको काट दो 3 4 जार 12, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 4 माइनस, अब इसको काट दो 3 आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू, अब इसको काट दो 6 2 जार 12 2 इंटू x माइनस 5 और ये कितना बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 36। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स आ गई हैं, जब ब्रैकेट्स हों ब्रैकेट को ख़त्म करें, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 4 है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जार 8x माइनस 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9x प्लस माइनस माइनस 6 3 2 जार 6। अब ये साइन चेंज करेंगे, क्यों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्लस होता फिर साइन चेंज ना होता, क्योंकि प्लस 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 ही होता। तो फिर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराओ 2x माइनस 2 5 जार 10 माइनस 36। अब यहाँ पे देख लें जो लाइक टर्म है उनको आपस में प्लस माइनस कर दें, यहाँ पे 8x यहाँ पे माइनस का 9x, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा माइनस का x, मतलब माइनस का 1x होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे माइनस x। माइनस का 16 और माइनस का 6, क्योंकि दोनों के साथ साइन सेम है हम इनको ऐड करेंगे, तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22 इक्वल टू 2x, इस साइड पे भी x और कोई नहीं है 2x माइनस का 10 और माइनस का 36। अब यहाँ पे देख लें फिर दोनों के साथ साइन क्या है सेम है, दोनों कांस्टेंट है, हम इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 46। साइन हमने वही लगाना होता है जो दोनों के साथ होता है। अब यहाँ पे क्या करो लाइक टर्म को इकट्ठे लिख दें, ये माइनस का x है और यहाँ इक्वल टू इस साइड पे प्लस का 2x है, इसको हम दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 46, क्योंकि पहले ही उस साइड पे है उसको पहले लिख दें। ये माइनस का 22 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा प्लस का 22। अब माइनस का 1x और माइनस का 2x दोनों के साथ साइन सेम है, हम इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 3x
इक्वल टू, अब माइनस का 42 है और 46 है और प्लस का 22 है। अब इन दोनों के साथ साइन देख लें, साइन डिफरेंट है तो हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इनको माइनस करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 6 में से 2 कट कर दो 4, अब 4 में से 2 कट कर दो 2। अब यहाँ पे देख लें साइन इसके साथ कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर प्लस होगा तो फिर साइन लगा प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लें बड़ी रकम 46 थी, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। अब x के साथ क्या है, माइनस का 3। अब इसको हमने खत्म करना है क्योंकि सोल्यूशन सेट हमने x की वैल्यू ही निकालनी है, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग -3 ऑन बोथ साइड। अब इसको डिवाइड करने लगे हैं। बाजू का बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे जो 24 लिखा हुआ है इस साइड वाले को डिवाइड कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत होगा। तो आपने क्योंकि वैल्यू निकालनी है x की, तो आपने x के साथ वाले टर्म को खत्म करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x ओवर क्या आ जाएगा, -3 इक्वल टू -24 ओवर -3, ये यहाँ से कट हो जाएगा। x इक्वल टू, जब यहाँ से इसको कट करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ये होगा हमारा आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पर देख लें 3 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4, 6 और 8, तो यहाँ से हम टेबल पढ़ते हैं 2 का, टेबल नहीं जाता, 3 वैसे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, उसके बाद 2 3 3 2 1 जार 2, 3 और 2 2 जार 4, उसके बाद अगेन 2 का टेबल, 3 1 3 और 2 1 जार 2, उसके बाद फिर 3 का टेबल जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जार 24। तो इसी तरह जो है ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर 24 एलसीएम आया, देखते हैं, x -2 3 प्लस x -5 और 4 इक्वल टू x -5 ओवर 6 प्लस x -7 ओवर 8। अब 24 एलसीएम आया था, 24 के साथ हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब 24 इसका एलसीएम, 24 मल्टीप्लाई x -2 ओवर 3 प्लस 24 मल्टीप्लाई x -5 ओवर 4 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई x -5 ओवर 6, फिर प्लस 24 मल्टीप्लाई x -7 ओवर 8। अब इसको यहाँ पर टेबल से काट दें, 8 3 ज़ा 24, अब ये बन गया 8 इंटू x -2 प्लस, अब इसको काटो, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू x -5 इक्वल टू, अब इसको काटो, 6 का टेबल, 6 4 ज़ार 4 इंटू x -5 प्लस 8 3 ज़ार 3 इंटू x -7। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 8 मल्टीप्लाई x 8x माइनस 8 टू ज़ा 16 प्लस 6x -30 इक्वल टू 4x -20 प्लस 3x -21। अब इन सब को प्लस माइनस करें, प्लस का 8x है, प्लस का 6x है, तो ये कितने हो जाएंगे, 14। अब -16 और माइनस का 30 दोनों के साथ साइन सेम है, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 46 इक्वल टू, अब ये क्या है, प्लस का 4 और ये प्लस का 3x, कितने हो जाएंगे, 7x -20 और माइनस का 21 माइनस का 41। तो अब यहाँ पर देखो लाइक टर्म को साइड पर रखें,
14x, इस साइड को इस साइड पे ले आओ, माइनस का 7x इक्वल टू -41, और ये माइनस का 46 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 46 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 14x माइनस 7x, यहाँ पे बच जाएगा 7x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा 7x ओवर 7 इक्वल टू 5 ओवर 7, यहाँ से कट हो गया। अब ये बन जाएगा x इक्वल टू 5 ओवर 7। तो यही हमने x की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद है x ओवर a प्लस x ओवर b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर ए बी। अब यहाँ पे देख लें, ये a है, ये b है और ये ए बी है, तो इन सब का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। जब दो टर्म डिफरेंट होती हैं तो इसका एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ही होता है। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो इसका एलसीएम क्या आ जाता, 2 3 जार 6 आ जाता। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए बी। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। अब इसका एलसीएम क्या आया था, ए बी के साथ हम मल्टीप्लाई करने लगे, एक्स ओवर ए प्लस ए बी मल्टीप्लाई एक्स ओवर बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए बी। अब यहाँ से ए से ए कट हो जाएगा और बी से बी कट हो जाएगा और ए बी से ए बी कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि एक्स वाले दो टर्म है, इनको आपस में प्लस माइनस कर दें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी या बी प्लस ए लिख दें इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये x के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि इनटू में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग a प्लस बी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट जो है डिवाइड कर रहा हूँ, a प्लस बी के साथ डिवाइड कर दिया और यहाँ भी a प्लस बी के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x इक्वल टू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसका आपने फार्मूला जो है ये याद रखना है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस करके लिखना है। तो ये क्या हो जाता है फिर, ए प्लस बी और ए माइनस बी ओवर, अब ए प्लस बी जो डिनोमिनेटर में था, अब ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। x इक्वल टू आंसर आ जाएगा a माइनस बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 8 इंटू एक्स ओवर 2 माइनस 5 इंटू इक्वल टू 7x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर फिर ब्रैकेट आ गया, पहले ब्रैकेट को खत्म कर दें, उसके बाद फिर एलसीएम ले लें। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 8x ओवर 2 माइनस 8 5 जार 40, अब इसका बटा नहीं है, इक्वल टू 7x प्लस का 2। अब यहाँ पर देख लें, हम इसको इसके साथ काट भी सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 40 इक्वल टू 7x प्लस का 2। अब यहाँ पे x वाले टर्म को एक साइड पे ले जाएं, जब x वालों को एक साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x माइनस 7x इक्वल टू 2। अब ये माइनस का 40 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब 4x माइनस 7x, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो हम दोनों के साथ क्या कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, सेपरेट करेंगे। जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 3x, क्योंकि बड़ी रकम 7 है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 40 42। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग
-3 ऑन बोथ साइड्स। अब -3 पर डिवाइड कर दो, -3x -3 इक्वल टू 42 ओवर -3, ये यहाँ से कैंसिल। x इक्वल टू, अब इसको जब इस पर डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस में आएगा, क्योंकि -7 है। और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 14। जब इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -14।